इंडिया कल्चर्स और ट्रेडिशन से भरा हुआ देश है, जहां सदियों से कॉन्सैंग्विनियस मैरिजेस यानी क्लोज रिलेटिव्स के बीच शादी का रिवाज रहा है। कुछ लोग इससे फैमिली टाइज और वेल्थ को प्रिजर्व करने का तरीका मानते हैं, तो वहीं दूसरे लोग इससे होने वाले जेनेटिक रिस्क्स को लेकर चिंतित हैं। हिस्ट्री में कजिन्स के बीच शादी, खासकर चचा ताऊ के बच्चों में, कई कम्युनिटीज में कॉमन रहा है। ये प्रैक्टिस अर्बन एरियाज में कम हो रही है, लेकिन रूरल इंडिया में आज भी मायने रखती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये फैमिली बॉन्ड्स को मजबूत करता है, जबकि कुछ इसे प्रॉपर्टी को फैमिली में रखने का एक जरिया मानते हैं। जैसे जैसे हम जेनेटिक्स की वर्ल्ड में आगे बढ़ेंगे, हम कंसैंग्विनियस मैरिजेस के पोटेंशियल रिस्क्स और बेनिफिट्स को समझेंगे, ताकि लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। ताकि डन है। कंसैंग्विनियस मैरिजेस के इंप्लीकेशंस को समझने के लिए हमें जेनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना होगा। हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स मोज़ेक की तरह है। हर सेल में डीएनए नाम का एक ब्लूप्रिंट होता है। ये ब्लूप्रिंट, जो डबल हेलिक्स शेप में होता है, जीवन के इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है, जिसे हम जीन्स कहते हैं। जीन्स डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जो हमारे ट्रेट्स डिटरमिन करते हैं, जैसे आंखों का कलर या किसी डिजीज की संभावना। हमें हर जीन की 2 कॉपीज इनहेरिट होती हैं, एक अपनी मदर से और एक अपने फादर से। डोमिनेंट जीन्स अपने ट्रेट्स को तभी एक्सप्रेस करते हैं जब उनकी एक ही कॉपी हो, जबकि रिसेसिव जीन्स को मैनिफेस्ट होने के लिए 2 कॉपीज की जरूरत होती है। जब क्लोज रिलेटिव्स शादी करते हैं, तो दोनों पार्टनर्स में सेम फॉल्टी जीन होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे उनकी ऑफस्प्रिंग में 2 कॉपीज इनहेरिट होने और रिसेसिव डिसऑर्डर एक्सप्रेस होने का खतरा बढ़ जाता है। अपने क्लोज रिलेटिव से शादी करना कुछ लोगों को सही लग सकता है, लेकिन इसमें कई जेनेटिक रिस्क्स होते हैं। ब्लड रिलेशन जितना क्लोज होगा, सिमिलर जीन्स शेयर होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, इंक्लूडिंग दोज कैरिंग रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ये डिसऑर्डर्स अक्सर कैरियर्स में छुप रहते हैं, लेकिन जब दोनों पेरेंट्स फॉल्टी जीन की कॉपी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये उनके बच्चों में मैनिफेस्ट हो सकते हैं। इसलिए कॉन्सैंग्विनियस मैरिजेस ऑफस्प्रिंग में ये रिसेसिव कंडीशंस इनहेरिट होने का खतरा बढ़ा देते हैं। हार्ट डिजीज, डायबिटीज और सर्टेन कैंसर्स जैसी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस भी मल्टीपल जीन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से प्रभावित हो सकती हैं। स्टडीज से पता चला है कि कॉन्सैंग्विनियस मैरिजेस से होने वाले बच्चों में कंजेनिटल एनोमलीज, स्टिल बर्थ्स और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है। ऑल्दो कंसैंग्विनियस यूनियन से पैदा होने वाला हर बच्चा जेनेटिक डिसऑर्डर इनहेरिट नहीं करेगा, लेकिन इंक्रीज्ड प्रोबेबिलिटी एथिकल और हेल्थ कंसर्न्स रेज करता है। कॉन्सैंग्विनियस मैरिजेस ऑफस्प्रिंग में रिसेसिव डिसऑर्डर्स इनहेरिट होने का खतरा काफी बढ़ा देते हैं। ये डिसऑर्डर्स सिंगल जीन्स में म्यूटेशंस की वजह से होते हैं और अक्सर कैरियर्स में हिडन रहते हैं, जिनके पास एक नॉर्मल और एक म्यूटेटेड कॉपी होती है। लेकिन जब सेम रिसेसिव डिसऑर्डर के 2 कैरियर्स के बच्चे होते हैं, तो उनके बच्चे में म्यूटेटेड जीन की 2 कॉपीज इनहेरिट होने और डिसऑर्डर एक्सप्रेस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और टे-सैक्स डिजीज ऐसे ही कुछ रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। ब्लड रिलेशनशिप जितना क्लोज होगा, सेम रिसेसिव जीन्स शेयर होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। रिसेसिव डिसऑर्डर्स का एम्प्लीफाइड इनहेरिटेंस कॉन्सैंग्विनियस मैरिजेस से जुड़ी एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है, जो जेनेटिक काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। तो जेनेटिक काउंसलिंग बियॉन्ड द शैडो ऑफ रिस्क पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ कंसैंग्विनियस मैरिजेस। एक बेनिफिट जो बताया जाता है वो है फैमिली में डिजायरेबल ट्रेट्स का प्रिजर्वेशन। ऑल्दो कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स पास डाउन हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ नेगेटिव ट्रेट्स इनहेरिट होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा रहती है। सोशल और इकोनॉमिक एडवांटेजेस जैसे स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज और फैमिली में वेल्थ का प्रिजर्वेशन ऐसे तरीकों से भी अचीव किए जा सकते हैं जिनमें सेम जेनेटिक रिस्क्स न हो। इन पोटेंशियल बेनिफिट्स को ध्यान से देखना जरूरी है, ये समझते हुए कि अक्सर ये सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क से ढके रहते हैं।
a global tapestry. Consanguinity in different cultures. Consanguineous marriages globally कम हो रहे हैं, लेकिन certain regions और cultures में आज भी prevalent हैं। कुछ cultures में consanguineous marriages tradition और social norms में deeply rooted हैं। Family honor maintain करना, land ownership preserve करना और कम्युनिटी के अंदर सोशल टाइज को स्ट्रॉन्ग करना जैसे फैक्टर्स अक्सर इस प्रैक्टिस को जारी रखने में योगदान देते हैं। मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ एशिया के कुछ पार्ट्स इंक्लूडिंग इंडिया मेन कंसैंग्विनिटी की हाई रेट्स देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे सोसाइटीज इवॉल्व होती हैं और एजुकेशन और हेल्थ केयर तक एक्सेस इंप्रूव होता है, कंसैंग्विनिटी से जुड़े जेनेटिक रिस्क्स के बारे में अवेयरनेस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, जिससे इसकी प्रेवलेंस में स्लो डिक्लाइन आ रहा है। रियल लाइफ रिफ्लेक्शंस, स्टोरीज ऑफ कंसैंग्विनिटी। कंसैंग्विनियस मैरिजेस का इंपैक्ट स्टैटिस्टिक्स और साइंटिफिक डेटा से पारे है। ये वर्ल्ड भर में रियल पीपल और फैमिलीज की लाइफ्स को टच करता है। फॉर एग्जाम्पल, आरव और अंजाली की स्टोरी एक यंग कपल जिन्होंने फैमिली प्रेशर की वजह से कंसैंग्विनियस मैरिज की। उनकी हैप्पीनेस का ठिकाना नहीं रहा जब उनके घर एक ब्यूटीफुल बेबी गर्ल ने जन्म लिया। हाउएवर, उनकी हैप्पीनेस ज्यादा दिन तक नहीं रही क्योंकि उनकी बेटी को एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर डायग्नोस्ड हुआ, जिसके लिए लाइफ लॉन्ग केयर की जरूरत थी और जिसका असर उनकी फैमिली डायनामिक्स पर पड़ा। दूसरी साइड, समीर और फातिमा की स्टोरी है, एक और कपल जिन्होंने कंसैंग्विनियस मैरिज की। रिस्क्स के बावजूद उनके बच्चे हेल्थी पैदा हुए और वो अपने स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड और शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज का क्रेडिट अपने डिसीजन को देते हैं। Navigating the crossroads, genetic counseling and informed decisions. Genetic counseling individuals को consanguineous marriages के बारे में informed decisions लेने में empower करने में एक important role play करता है। जेनेटिक काउंसलर्स ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स इनहेरिट करने या पास ऑन करने के खतरे का असेसमेंट करते हैं, खासकर फैमिली हिस्ट्री और कंसैंग्विनिटी के कॉन्टेक्स्ट में। ये कपल्स को इनहेरिटेंस पैटर्न्स, ऑफस्प्रिंग को होने वाले पोटेंशियल रिस्क्स और अवेलेबल टेस्टिंग ऑप्शंस के बारे में एजुकेट करते हैं। फैमिली हिस्ट्री का डिटेल्ड असेसमेंट और अगर जरूरत हो तो जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू काउंसलर्स पर्सनलाइज्ड रिस्क असेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये इंफॉर्मेशन कपल्स को फैमिली प्लानिंग, प्रीनेटल टेस्टिंग या ऑल्टरनेटिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में एम्पावर करता है। बैलेंसिंग एक्ट, वेइंग रिस्क्स एंड बेनिफिट्स। कंसैंग्विनियस मैरिज करनी है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए पोटेंशियल रिस्क्स और बेनिफिट्स दोनों को ध्यान से समझना होगा। रिस्क्स, खासकर ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बढ़ी हुई संभावना सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन कल्चरल और सोशल फैक्टर्स अक्सर इन डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। इन्फॉर्म चॉइसेस करने के लिए पार्टनर्स, फैमिलीज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बीच ओपन कम्युनिकेशन जरूरी है। एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स कंसैंग्विनिटी के जेनेटिक इंप्लीकेशंस के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिविजुअल्स को नॉलेज एम्पावर करके हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां फैमिली प्लानिंग डिसीजंस दिल और दिमाग दोनों से लिए जाएं, जिससे आने वाली जनरेशंस की वेल बीइंग इंश्योर हो सके। कंक्लूजन, लव, lineage and the future of family planning. कंसैंग्विनियस मैरिजेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए कल्चरल ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट करने और फ्यूचर जनरेशंस की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने के बीच बैलेंस बनाना होगा। लव और लिनिएज अक्सर इन यूनियंस को गाइड करते हैं, लेकिन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए पोटेंशियल जेनेटिक इंप्लीकेशंस को समझना क्रूशल है। जैसे कि हमने एक्सप्लोर किया, कंसैंग्विनिटी रिसेसिव डिसऑर्डर्स इनहेरिट करने का खतरा बढ़ा देता है, जिससे ऑफस्प्रिंग के लिए सिवियर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आगे मूविंग हुए, एजुकेशन, अवेयरनेस और जेनेटिक काउंसलिंग तक एक्सेस को प्रमोट करना पैरामाउंट है। इंडिविजुअल्स को नॉलेज और रिसोर्सेज एम्पावर करके
हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां फैमिली प्लानिंग डिसीजंस दिल और दिमाग दोनों से लिए जाएं, जिससे आने वाली जनरेशंस की वेलबींग इंश्योर हो सके।